जिस मुल्क ने करीब 200 सालों तक भारत पर राज किया, जिस मुल्क पर एक भारत वंशी का शासन होने जा रहा है। जी हाँ, ऋषि सुनक ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और कहा ही जा रहा है कि अब भारत और ब्रिटेन के संबंधों में एक नए सेतु का काम भी सुनक करेंगे। पूरी दुनिया ऋषि सुनक के शपथ ग्रहण समारोह को देखने के लिए तैयार है। हिंदुस्तान के लोग भी अब पलके बिछाए बैठे हैं। क्या कुछ बदलाव होगा सुनक ने? क्योंकि जब उनका चुनावी मुकाबला था, उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि भारत के साथ संबंध और बेहतर होंगे। अब चूंकि कमान सुनक के हाथों में, ऐसे में भारत किस तरह से ब्रिटेन के अंदर अपना भविष्य देखता है, क्या कुछ बदलने वाला है, इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पूर्व राजदूत और अंतर्राष्ट्रीय मामलों के दिग्गज जितेंद्र त्रिपाठी जी जुड़े हुए हैं। जितेंद्र सर, स्वागत है आपका पंजाब केसरी ग्रुप में। धन्यवाद। जी, थैंक यू सर। सर, कैसे देखा जाए, क्योंकि बहुत बड़ी खुशी का ये मौका है भारतीयों के पास भी, क्योंकि जिस तरह से ऋषि सुनक पहले दौड़ से बाहर हो गए, लिज ट्रसले वहां पर प्रधानमंत्री बनी और उसके बाद वो सत्ता से बाहर हुई और अब फिर से सुनक के हाथ में कमान आई है। कैसे देखते हैं आप इसे? देखिए, इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला तो जी। यह है भावनात्मक। जी। भावनात्मक इसलिए कि भारतीय मूल का एक आदमी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बने, ब्रिटेन पर शासन करे, ये जी। भावनात्मक रूप से हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। क्योंकि ब्रिटेन ने हमारे ऊपर 200 साल तक शासन किया था, जैसे आप जानते हैं। अब जी। एक तरह से हम उनको उनके ही अ, शब्दों में, उनके ही क्वाइंस में रीपे कर रहे हैं। तो जी। ये तो भावनात्मक है। हम्म। लेकिन ये इसके साथ ही साथ जो तथ्यात्मक बात यह है कि जी। ये उम्मीद करना कि ऋषि सुनक के आ जाने से ब्रिटेन की भारत के प्रति विदेश नीति में आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा, ये बहुत ज्यादा होगा। हम्म। क्योंकि भले ही ऋषि सुनक गीता पर शपथ लेकर के अपने एमपी या मिनिस्टर का वो करते हैं, जी। लेकिन भले ही वो अ, गुजरावाला से और उनके उनके नाना नानी यहाँ से हैं, भारत से हैं, लेकिन हम्म। फिर भी वो जब प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे तो उसमें वो अपनी निष्ठा किंग चार्ल्स के प्रति जाहिर करेंगे, जो कि वहां का नहीं। अगर अगर आप वहां के जिस जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश के आप नागरिक हैं, हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि वो भले ही भारतीय मूल के हैं, लेकिन वो नागरिक तो बॉर्न सिटीजन जो है ब्रिटेन के, ब्रिटिश है जी। तो उनकी निष्ठा ब्रिटेन के प्रति होनी चाहिए और होगी। और हम्म। उसमें हमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि देखिए, सीधी सीधी चीज ये है कि जहां ब्रिटेन वर्सेस भारत का मामला है, वहां सर्टेनली वो ब्रिटेन को तरजीह देंगे, ब्रिटेन के हितों को, चाहे वो आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, डिप्लोमेटिक हो, हम्म। उनको तरजीह देंगे। देना भी चाहिए। ऐसे ही जैसे कमला हैरिस वहां की उप अमेरिका। प्रधानमंत्री बनी, इसका मतलब वो उपराष्ट्रपति बनी, माफ कीजिएगा, जी। इसका मतलब ये नहीं कि कमला हैरिस के उपराष्ट्रपति बनते ही अमेरिका बिछ गया भारत के प्रति। हम्म। वो एक सिंबल होता है। हमें ये है कि हम ये कह सकते हैं कि भावनात्मक रूप से, जैसे मैंने कहा, कि दिल को बहलाने का गालिब ये ख्याल अच्छा है। लेकिन हम्म। क्या है कि कमला हैरिस भी अमेरिकी कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति वफादार होगी, और होना चाहिए भी। क्योंकि अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि अगर अगर कोई कल को ये कहे कि सोनिया गांधी, जो इटली की बॉर्न है, बॉर्न इन इटली, इटालियन मूल की है, बल्कि इटालियन सिटीजन रही हैं, हम्म। सोनिया गांधी अगर इटली के गवर्नमेंट के प्रति ज्यादा वफादार रहे भारत की तुलना में, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफी हो गई। ये हम सहन भी नहीं कर सकते। हम यही हम्म। सहन करेंगे कि अगर वो हिंदुस्तानी सिटीजन है, जी। हिंदुस्तान की एक पार्टी की प्रेसिडेंट थी, तो वो भारत के प्रति वफादार रहे। जी। ऐसे ही उनका भी हुआ। हालांकि ये है कि ऋषि सुनक के साथ एक अच्छी चीज ये होगी कि जैसे उनकी प्रेडिसेसर लिज ट्रुस के साथ नहीं थी, कि लिज ट्रुस जो है वो भारत के साथ एफडीए, जो एफटीए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है, जो कि होने जा रहा, उसके बारे में बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं थी, थोड़ी हम्म। सशंकित थी। उन्होंने अपने जी। वित्त मंत्रियों को 2 बार हटाया। लेकिन उनका उनकी ये शंका जो थी वो शायद ऋषि सुनक के साथ नहीं जी रहेगी, क्योंकि ऋषि सर। सुनक की कट आइडियोलॉजी है जी। भारत
सर आप कह रहे हैं कि चूंकि वो भारत वंशी हैं, और ये ठीक है कि इमोशनल अटैचमेंट है, लेकिन आपने ये भी कहा कि जब सुनक लिज ट्रेस के साथ चुनावी दौर में थे, तब उन्होंने साफ कर दिया था कि ब्रिटेन और भारत का जो संबंध है वो महत्वपूर्ण है, और अगर वो ब्रिटेन के पीएम बनते हैं तो दोनों देशों के बीच जीवन सेतु का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो क्या माना जाए, क्या कुछ स्पेशल पैकेज रहेगा भारत के लिए? पैकेज का मतलब ये है, क्या कुछ विदेश नीति, व्यापार नीति में ऋषि सुनक भारत के फेवर में रहेंगे? नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से पैकेज तो सिर्फ ये हो सकता है कि अभी जिस पर बात चल रही है, एडवांस स्टेज पे है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर, जी। उस पर उस पर अगर समझौता हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात होगी भारत के लिए भी, क्योंकि भारत के लिए लेदर, फुटवेयर और कई चीजें उसमें जो है वो भारत के लिए मार्केट खुल जाएगा। और हम्म। दूसरी चीज यह है कि ऋषि सुनक अगर ये कह रहे हैं कि भारत बहुत महत्वपूर्ण है, तो सिर्फ उनके कहने से नहीं महत्वपूर्ण हो जाता। महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि ब्रेक्सिट से पहले भी भारत की 800 से ज्यादा कंपनियां ब्रिटेन में स्थित थी, और कई बड़े बड़े कॉन्ग्लोमेरेट वहां थे। टीसीएस था, जिसके जी। संस्थापक थे वो दामाद हैं, प्लस इन्फोसिस। टाटास हैं, और भी कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वहां हम्म। पे। और इसलिए अब बेहतर, ब्रिटेन के लिए भी बेहतर था। आपने अगर बोरिस जॉनसन की एक स्पीच सुनी हो बहुत पहले, ब्रिटेन के लिए भी बेहतर था कि ब्रेक्सिट के बाद भारत के साथ संबंधों को, खासतौर से आर्थिक संबंधों पर नए सिरे से पुनर्विचार हो, ताकि आर्थिक संबंध और परिणाम स्वरूप डिप्लोमेटिक संबंध भी ज्यादा दृढ़तर हो जाए। और ये इसलिए भी जरूरी था कि ब्रिटेन में रह करके 800 कंपनियों में से ज्यादातर लोग वो ईयू में काम कर सकते थे, ईयू में आ जा सकते थे, ईयू में चीजें भेज सकते थे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते थे, जो ब्रेक्सिट के बाद संभव नहीं रहा। तो इसलिए ब्रिटेन के लिए जरूरी हो गया कि भारत जैसे देश को, जो इमर्जिंग इकोनॉमी है, उनकी अर्थव्यवस्था को अपनी ओर आकृष्ट किया जाए, ताकि वो जो ब्रेक्सिट से लॉस हुआ है भारतीय कंपनियों को, वो पूरा हो सके। तो ये तो अब ब्रिटेन के लिए एक, आप कहिए कि मजबूरी ही है। हाँ, ये किस्मत की बात है कि इस वक्त ऋषि सुनक हैं, और ऋषि सुनक के शासनकाल में ये एफटीए होगा, और आगे और आर्थिक संबंधों में बढ़ोतरी होगी। ये बहुत अच्छी बात है जी हमारे लिए। सर, जी। लिज ट्रेस का उस जो जाना है वो उस वक्त का है जब ब्रिटेन को एक डूबती अर्थव्यवस्था भी कहा जा रहा है, वहां पर जिस तरह से मंदी का माहौल बना हुआ है, इसीलिए ऋषि सुनक आए भी हैं। क्या आपको लगता है कि वाकई ऋषि सुनक की राह भी आसान है ब्रिटेन में? देखिए, जिस हालत में लिज ट्रुस छोड़ के गई थी, या उससे पहले बोरिस जॉनसन छोड़ के गए थे, उस हालत से इंग्लैंड का निकलना बहुत जल्दी संभव नहीं है, चाहे लिज ट्रुस हो या चाहे ऋषि सुनक भी है। ऋषि हम्म। सुनक ने कहा भी है कि देखिए, मैं कोशिश करूंगा कि अपनी इकोनॉमी को पहले पटरी पर लाऊं, और उसके लिए जरूरी है कि जैसे रिसेशन हो रहा है, टैक्स कट टैक्स कट उन्होंने एकाएक कर दिया था लिस्ट ट्रुस में, और इंटरेस्ट रेट बढ़ गए थे। तो अब वो जरूरी है कि इस चीज को सुधार करने के लिए, ऋषि सुनक ने कहा भी है कि मैं टैक्स कट अभी नहीं करूंगा, पहले हमारी रिसेशन खत्म हो जाए, अर्थव्यवस्था पटरी पर आ जाए, जी। तभी टैक्स कट करूंगा। तो ये चीज अभी एक बिटर पिल की तरह, एक कड़वी गोली की तरह ब्रिटिश लोगों को निगलनी पड़ेगी ही, चाहे वो जो भी प्रधानमंत्री हो। हाँ, ये है कि इनसे ये होगा कि धीरे धीरे ये शायद ऐसा वो करें कि उससे अर्थव्यवस्था पटरी पर आए। हम्म। सर, क्योंकि भारतवंशी है ऋषि सुनक, आपने भी कहा कि इमोशनल अटैचमेंट तो कहीं ना कहीं हमारा उनसे जुड़ा हुआ है। एक सवाल चीन को लेकर है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और जो दूसरी कंट्रीज हैं वो चीन पर अक्सर दबाव बनाने की कोशिश करती हैं, चीन की गलत हरकतों की वजह से। क्या इसका फायदा भारत को भी मिलेगा? एक मजबूत साथी खड़ा है यूरोपियन कंट्री में, और वो चीन से जो हमारे ताल्लुकात है वो उसको समझता भी है कि चीन किस तरह की चालाकी अक्सर दिखाता है। इसका फायदा कुछ हद तक आपको लगता है कि भारत को मिलेगा? देखिए, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी ओर एक चीज ये भी है कि यूक्रेन वार में जो ब्रिटेन की भूमिका रही है, ब्रिटेन ने भारत को क्रिटिसाइज भी किया है, वो बिल्कुल। उनकी कंजर्वेटिव पॉलिसी पॉलिसी के तहत। तो एक ओर तो हमें चीन के खिलाफत करने के लिए जो अमेरिका और नेटो
की पहल है, उसमें मदद मिलेगी। लेकिन दूसरी ओर यह है कि रूस के साथ हमारे संबंधों पे ब्रिटेन हमेशा ही प्रश्न चिन्ह लगाता रहा है, खास तौर से बोरिस जॉनसन के समय में, और भी खास तौर से यूक्रेन वार के बाद, जब इंग्लैंड ने भी, आप न भूलिए कि हमें ये चीज की हमारी आलोचना की है कि हम रूस से कच्चा तेल क्यों ले रहे हैं। तो ये है कि कहीं कुछ गेन होगा, कहीं कुछ लॉस होगा, लेकिन ये तो बाद में ही पता चलेगा जब तौला जाएगा कि कहाँ पर हम खड़े हैं ब्रिटेन के साथ। ये एक सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे। हिंदुस्तान के साथ साथ पाकिस्तान के अंदर भी खुशी मनाई जा रही है और पाकिस्तानी कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी वंशी है और इसका फायदा पाकिस्तान को मिलेगा। इसे कैसे देखा जाए? क्या ये भी सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट तक मेरे सीमित ख्याल से है? उनका भी भावनात्मक लगाव है, लेकिन हाँ जी। भावनात्मक लगाव जो है वो और भी इम्प्रैक्टिकल, क्योंकि जिस वक्त इनके दादा वहां से गुजरावाला से गए, उस वक्त गुजरावाला भारत में हुआ करता था, पाकिस्तान में नहीं। ये तो वैसे ही है कि जैसे अपनी बायोग्राफी में, ऑटोबायोग्राफी में, जो इन द लाइन ऑफ फायर में परवेज मुशर्रफ ने लिखा है एक जगह कि मेरे नाना जी अलीगढ़ के थे, जो कि अब भारत में, जी। जबकि अलीगढ़ हमेशा से भारत रहा है। पाकि तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान को भी खुशियां मना लेने दीजिए थोड़े दिन तक, लेकिन वही है कि ब्रिटेन का की विदेश नीति जो रहेगी वो उनकी पार्टी की और उनकी सरकार की नीति के तहत रहेगी, इस पर नहीं कि भारत जो गुजरावाला में पैदा हुए तो वो भारतीय हुए या पाकिस्तानी। चलिए, वो भारतवंशी है, पाकिस्तानी वंशी है, ये एक दूर की कौड़ी है। लेकिन चूंकि ऋषि सुनक अब ब्रिटेन के पीएम बन गए हैं और इसी पे त्रिपाठी जी बता रहे थे कि आने वाले समय में क्या कुछ फायदा हो सकता है और क्या कुछ चुनौतियां ऋषि सुनक के सामने भी हैं। देखना यही होगा, क्योंकि 28 अक्टूबर को पीएम पद की शपथ लेंगे और 29 अक्टूबर को कैबिनेट का गठन करेंगे। चूंकि चुनौतियां उनके सामने भी है, ब्रिटेन में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह से वहाँ अर्थव्यवस्था लगातार नेगेटिव जा रही है, ऐसे में सुनक को काफी कुछ संभालना भी होगा। इसके साथ साथ भारत के साथ बेहतर संबंध बनाए। फिलहाल कह सकते हैं कि दुनिया में कोई भी ऐसा मुल्क नहीं है जो भारत के साथ अच्छे संबंध ना रखना चाहेगा, क्योंकि ऋषि सुनक भारतवंशी रहे हैं, तो भारत के लोगों का जो भावनात्मक लगाव है वो लाजमी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए, नवोदय टाइम्स पंजाब के को समय देने के लिए। थैंक यू सर।